हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिविल जज की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि जो आपका सिविल जज का फॉर्म है वो कब ओपन हो रहा है, क्या लास्ट डेट है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, सिलेबस क्या होगा, टोटल वैकेंसी कितनी है और पे स्केल कितना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉ की वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपका जो फॉर्म है वो 1 फरवरी को ओपन हो जाएगा, यानी परसों से ओपन हो जाएगा दोपहर में 12 बजे। लास्ट डेट आपकी 1 मार्च है, रात के 12 बजे, ठीक है, यानी 11:59 तक। प्रीलिम एग्ज़ाम है वो आपका 23 मार्च को होगा, 23 मार्च संडे है। और इसी दिन आपका जो गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट है इसी दिन हो जाएगा। आप गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट कितने देना है, जिन लोगों ने क्लास 10th या 12th में गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास नहीं किया उनको ये देना है गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने अभी निकाल रखी है 15 जून। बाकी आपका इंटरव्यू होगा अगस्त सितंबर में। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो देखो टोटल वैकेंसी 212 है, जनरल में 87 है और कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। एससी एसटी में, एससी में 15 है, एसटी में 32 है, ऐसे ही आगे आप लोग देख लीजिए। अगर कोई कैंडिडेट गुजरात के अलावा किसी दूसरे स्टेट का और वो गुजरात सिविल जज के लिए अप्लाई करता है तो वो जनरल में काउंट होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन उनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पजेस अ डिग्री इन लॉ। बाकी गुजराती लैंग्वेज वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो जिन लोगों ने 10th या 12th में गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास नहीं किया तो उन्हें प्रीलिम्स, जिस दिन प्रीलिम का एग्ज़ाम है यानी 23 मार्च को, उस दिन टेस्ट ऑफ गुजराती आपको देना होगा। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या हो गई कि डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है, मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी आपने अपना किसी भी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन यानी एनरोलमेंट करा रखा हो, रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और आप एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हो। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2009 या 10 के बाद लॉ की डिग्री ली है, 2009 या 10 को या उसके बाद लॉ की डिग्री ली है, उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी पास कर रखा हो, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है इनने। एकेडमिक ईयर 2009 एंड 10 एंड ऑनवर्ड मस्ट हैव ऑल्सो पास द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो टोटल इसमें 3 क्वालिफिकेशन हो गई। पहली आपको डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तीसरा, अगर आपने 2009-10 या 9-10 के बाद से आपने लॉ की है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी आपने पास किया हुआ हो, यानी आपके पास सीओपी नंबर होना चाहिए। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, तो वो भी इस पेपर को दे सकते हैं। जैसे अगर कोई हाई कोर्ट में काम करता है, सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट के, या अगर कोई गवर्नमेंट प्लीडर है, तो ये सब लोग भी एम्प्लॉयज़ पेपर दे सकते हैं। बस उनके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए लॉ में, है ना। उसके बाद इनकी एक क्वालिफिकेशन और है, मस्ट पजेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग टू बी पजेसिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी जो बेसिक नॉलेज होती है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन की, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे CCC सर्टिफिकेट नहीं आता है, उसी तरीके का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखो, जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज है वो 35 है, यानी 35 साल तक के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST या सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, या जो PWD कैटेगरी के लोग होते हैं, या EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 38 है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज 35 साल है, और जो रिजर्व कैटेगरी है इंक्लूडिंग EWS सेक्शन, उनके लिए 38 साल रखी है। और अगर कोई एम्प्लॉय है जो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया हुआ है। लेकिन फिर आगे उन्होंने लिखा है, किसी भी सूरत में 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर इन एनी केस द अपर एज लिमिट फॉर सच कैंडिडेट अंडर एनी कैटेगरी सेल नॉट एक्सीड 40। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, 40 से ज़्यादा ये लोग नहीं लेंगे उम्र में। अब देखते हैं, जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे गुजरात सिविल जज का, कितनी फ़ीस है। तो भाई साहब, जनरल कैटेगरी से 2000 रुपये ले रहे हैं, साथ में बैंक चार्ज भी लगेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनसे 1000 रुपये लेंगे। रिजर्व कैटेगरी में कौन आ जाएगा, SC ST, और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, PWD एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। तो जनरल के लिए फॉर्म 2000 रुपये का, बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 1000 रुपये का फॉर्म है ये, इंक्लूडिंग EWS। अब देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कीम क्या है। तो वही है, इसमें पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक। प्री का सिलेबस इन्होंने ये बताया है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। 2 नंबर का पेपर है,
लिखा है द प्रीलिम एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 100 मार्क्स, द ड्यूरेशन देयर ऑफ विल बी 2 hours कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच ऑफ 1 mark विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33। यानी सही आप क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और गलत कर देते हैं तो आपका 0.33 नंबर काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है आपका। अब पेपर में आएगा क्या, तो इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के आप सब्जेक्ट देख लीजिए, इसमें आईपीसी के साथ बीएनएस भी दिया है, सीआरपीसी के साथ इन्होंने बीएनएसएस भी दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी दिया है। ठीक है, ये तीनों नए एक्ट भी इन्होंने साथ में ऐड कर दिए हैं और ये तीनों नए एक्ट हैं ये अभी 1 जुलाई 2024 को ऐड हुए थे। ठीक है, डेट भी याद रखनी है आपको। उसके बाद गुजरात प्रोविजन एक्ट पढ़ना है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पढ़ना है, जुवेनाइल जस्टिस यानी जेजे एक्ट पढ़ना है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल 15 सब्जेक्ट हैं पार्ट ए में। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और मैं इसकी ना जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट बी मतलब पेपर 1 का पार्ट बी, इसमें क्या है, इसमें प्रोसीजरल लॉ होंगे। देखो पहला सीपीसी मतलब प्रोसीजरल लॉ नहीं, इसमें सिविल लॉ है। सीपीसी लिमिटेशन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन। भाई साहब इन्होंने कोई सब्जेक्ट छोड़े हैं कि नहीं, सारे तो इन्होंने पूछ ही लिए, काफ़ी सारे हैं। देखो पार्ट ए में 15 सब्जेक्ट थे और पार्ट बी में कितने हैं, 13 सब्जेक्ट। लीगल मैगजीन टोटल 13 टॉपिक्स हैं भाई साहब। फिर पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब इन्होंने जीके भी पूछनी है, इंग्लिश पूछना है, रीजनिंग पूछना है, मैथ पूछना है, मेंटल एबिलिटी। 100 नंबर में क्या क्या पूछोगे भाई, मतलब सोचो 15 टॉपिक तो ऊपर वाले हो गए, 15 सब्जेक्ट, 13 ये 28 हो गए, बाकी ये यहाँ से मुझे लग रहा है 6, 7, 8 क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे ज़्यादातर लॉ पे मेहनत करें। अब इसमें आप लोग इंग्लिश कर ही लोगे, जनरल नॉलेज कर ही लोगे और रीजनिंग सरल होती है, रीजनिंग भी कर लोगे। आगे इन्होंने लिखा है जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश में रहेगा प्रीलिम एग्ज़ाम, और उसके बाद मेंस प्रीलिम एग्जामिनेशन शैल बी असेस्ड एवेल्यूटेड बाय द कंप्यूटर, वही ओएमआर सीट कंप्यूटर से एवेल्यूट की जाएंगी। अब आ जाओ इसमें गुजराती लैंग्वेज का देख लो, ये पेपर 2 मैंने पेपर 1 बता दिया, उसमें 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पेपर 2 पे आ जाओ, ये टेस्ट ऑफ गुजराती, ये किन को देना है, ये उन लोगों को देना है जिन लोगों ने क्लास 10th और 12th में गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास नहीं किया है। अगर कोई पर्सन यूपी में रहता है, बिहार, राजस्थान मतलब अदर स्टेट में रहता है, तो बेसिकली ये उन्हीं को देना होगा, क्योंकि जो गुजराती हैं उन लोगों ने तो क्लास 10th में या 12th में गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास किया होगा। तो दोस्तों ये देखो गुजराती लैंग्वेज का सिलेबस है, अब आप देख सकते हो। अब मुझे तो ज़्यादा इसमें समझने में नहीं आ रहा, पर 3-4 पॉइंट तो देखो मुझे समझ में आ रहे हैं। तो मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ। ये लिखा है शायद गुजराती निबंध योजना लिखा है शायद, है ऐसा ही कुछ लिखा है। उसके बाद पॉइंट 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट 3 है समानार्थी शब्द लिखा है। पॉइंट 4 पे लिखा है विपरीतार्थी शब्द, ऐसा हाँ मतलब अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट 5वां पॉइंट पत्र लेखन है शायद, और ये अनुवाद है ना, अंग्रेजी से गुजराती में। हाँ थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ रहा है यार, इतनी कठिन नहीं है गुजराती, सरल है। अब ये कुछ लिखा पॉइंट नंबर 7 पे, आप लोग देख लो क्या, जो लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, इजी है गुजराती, बहुत कठिन नहीं है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी कुछ इसमें समझने में आ रहा है। अब देखो इसमें पासिंग मार्क्स भी बताएं आपको, प्रीलिम में कितने % मार्क्स सिक्योर करने होंगे। भाई साहब 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे जनरल कैंडिडेट वाले को। जो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसे 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, और रिजर्व कैटेगरी वाले को मतलब जो SC ST है उसे 45% और उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं। इसमें SC ST SE BC EWS PWD वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, है ना। और जो लैंग्वेज का पेपर है यानी ये, इसमें आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, इसमें आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। हाँ 40% मार्क्स और मोर मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। तो आपको प्रीलिम में जो जनरल कैंडिडेट हैं 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जैसे SC ST
या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड EWS PWD, इनको 45% मार्क्स सिक्योर करने हैं। ऐसे ही जो गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट है, मतलब जो गुजराती भाषा का पेपर आएगा उसमें 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। बाकी मेंस के लिए ये लोग एक सीट पे 20 बच्चों को बुलाएंगे, 20 टाइम्स लोग क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी उसका 20 टाइम्स। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी जो कन्वेंशनल टाइप होता है वही होगा, और 15 जून को है। इसका आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, मेंस का सिलेबस। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, क्रिमिनल है, और पेपर 2 में क्या है, सिविल लॉ है। दोनों 100 नंबर के पेपर हैं, 2 ही पेपर हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 में लिखा है, अब देखो पॉइंट 2 में लिखा है जो लैंग्वेज होगा ना क्वेश्चन पेपर 1 का, क्वेश्चन पेपर 2 का, वो इंग्लिश में होगा। हालांकि जो कैंडिडेट है वो अपना आंसर इंग्लिश या गुजराती किसी में भी दे सकते हैं, इन दोनों में से, ठीक है। मेंस को पास करने के लिए कैंडिडेट को कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे? द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी मस्ट सिक्योर 45% मार्क्स। तो जैसे SC ST SC BC और EWS को 45% मार्क्स सिक्योर करने हैं, और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी मतलब 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए दोनों पेपर में मिला के। मिनिमम कट ऑफ जो जाएगी वो तो जाएगी, मिनिमम मार्क्स हैं ये। इससे 50% से कम पे कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद इन्होंने बताया है 40% मार्क्स आपके प्रत्येक पेपर में होने चाहिए, यानी जो 2 पेपर हैं सिविल का और क्रिमिनल का, सेपरेट कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, और दोनों का मिला के एग्रीगेट 50% होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें भी इन्होंने बोला कि 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे मिनिमम। इंटरव्यू में 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है, इसमें भी आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तो हर जगह इन्होंने मिनिमम बेंच मार्क जोड़ दिया है कि कितने नंबर आपको सिक्योर करने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना भूल गया, जो कैंडिडेट अभी 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं? वो भी एलिजिबल हैं। इन्होंने इसमें एक पॉइंट लिखा है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, High Court of Gujarat had decided to allow all such candidates to register their online application who have appeared in AIB 19 and waiting for result। तो जो भी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 में अपियर हुए थे और जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी गुजरात सिविल जज का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये आपको, अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो गुजरात सिविल जज का और आप इंटरव्यू देने जाते हो मेंस के बाद, तब अगर आपने AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो ये आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यही लिखा हुआ है इसमें। सब्जेक्ट टू गिविंग एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट इफ ही शी डज नॉट क्लियर AIBE वाइवा वॉइस टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज, हिज और हर एप्लीकेशन वुड स्टैंड रिजेक्ट। तो अगर कोई कैंडिडेट जिसने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 अभी दिया हुआ है, उसका रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है, और अगर वो गुजरात सिविल जज का फॉर्म अप्लाई करता है, तो जब वो वाइवा वॉइस देने जाएगा, यानी इंटरव्यू देने जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएगा, तब पता चलता है कि ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 में फेल कर गया कैंडिडेट, तो फिर उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये बस एक छोटी सी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।